ओम गंगणपतये नमः। सभी साथियों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही विचारणीय प्रश्न इसमें हम आपसे करेंगे, उसका विचार आपको अवश्य करना है। गणेश चतुर्थी के साथ साथ आज पर्युषण पर्व भी है। जी हाँ, जैन धर्म के दिगंबर पंथ के द्वारा आज से पर्युषण पर्व का प्रारंभ होगा। वो आज से इस पर्युषण के लिए उपवास करेंगे। जैन धर्म के दो पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों में पर्युषण पर्व भाद्रपद महीने यानी अगस्त सितंबर में ही मनाया जाता है। अंतर बस इतना है कि श्वेतांबर के व्रत समाप्त होने के बाद दिगंबर समाज इस व्रत को प्रारंभ करता है। खैर, आज की वीडियो का हमारा जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि आखिर हम हिंदू कब तक इस देश में इस प्रकार हमारे पर्वों को मना सकेंगे, कब तक हम अपनी परंपराओं का पालन कर सकेंगे। ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, आप खुद सोचिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरे देश में जगह जगह हमारे पर्वों को रोका जा रहा है, उनका विरोध किया जाता है। हमारी रैलियों पर पत्थरबाजी की जाती है, हमारी रैलियां रोकी जाती हैं। और इतना ही नहीं, ये तो जो असामाजिक तत्व बोलकर कुछ मजहबी लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे देश में अनेकों ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो हिंदू पर्वों, हिंदू त्योहारों, हिंदू परंपराओं को नष्ट करना चाहती हैं, उन्हें रोकना चाहती हैं। हो सकता है उन पर किसी अन्य मजहब या किसी मिशनरी आदि का प्रभाव हो, लेकिन ये विचारणीय है, सोचिएगा जरूर। गणेशोत्सव पर भी आप देखेंगे तो पूरे देश में गणेशोत्सव का रंग फीका कर दिया गया है इन्हीं राज्य सरकारों के द्वारा। मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंडाल में भी लोग दर्शन करने नहीं जा सकते। इसके साथ ही पुणे में भी वही धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही आप देखेंगे तो दिल्ली में हमारे महान मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब ने तो गणेशोत्सव पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है कि वहां पर आप गणेशोत्सव मना ही नहीं सकते। किसी प्रकार के जुलूस वगैरह कुछ नहीं कर सकते, आपको गणेशोत्सव मनाना ही नहीं है। सीएम योगी साहब ने थोड़ी बहुत छूट जरूर दी है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में बहुत तगड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आंध्र प्रदेश में पाबंदियां लगाए जाने के बाद कुछ पार्टियों ने इसका विरोध, जैसे बीजेपी और टीडीपी ने इसका विरोध किया है। और न्यायालय ने भी आंध्र प्रदेश सरकार का साथ देते हुए पाबंदियों को बरकरार रखा है। जी हाँ, न्यायालय ने भी सरकार के साथ पाबंदियों को बरकरार रखा। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, और स्टालिन का तो आप सबको पता है कि हिंदू मंदिरों पर, वहाँ पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। तो वहाँ भी गणेशोत्सव की पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। और उदाहरण दिया गया है कि बकरीद के बाद जिस तरह ये कोरोना फैला है तो हम गणेशोत्सव नहीं मनाने देंगे। तो बकरीद की छूट क्या हमने देने कही थी? बकरीद की छूट भी आप ही लोगों ने दी, और अब उसके आड़ में आप हमारे गणेशोत्सव पर पाबंदी लगा रहे हैं। कर्नाटक में भी ऐसा ही है। कर्नाटक में भी गणेशोत्सव पर पाबंदी लगाई गई है। वहाँ पर तो 20 लोग जा सकते हैं, 4 फीट से ज़्यादा मूर्ति नहीं हो सकती। यानी ऐसी पाबंदी लगा दी गई कि इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि हिंदुओं तुम अपने त्यौहार मनाना बंद कर दो। अब आप सोचिए कि जब हमारे त्योहारों, हमारी परंपराओं पर संविधान की आड़ में हमारे धार्मिक जो अधिकार हैं उन पर ही रोक लगाई जा रही है, हमारे सारे धार्मिक अधिकारों को कुचल दिया जा रहा है, तो फिर हम आखिर कब तक हमारे त्योहारों को, हमारी परंपराओं को, हमारे धर्म को इस देश में मना पाएंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारी धार्मिक भावनाओं को कुचला जाता है, सिर्फ विरोधियों, विधर्मियों द्वारा ही नहीं, संविधान के नाम पर चुनकर आई हुई सरकारों द्वारा भी ऐसा ही किया जाता है और किया जाता रहेगा। क्योंकि ये दुनिया का नियम है, जो दबेगा उसको दबाया जाएगा। लेकिन हमें विचार करना होगा कि हम किस प्रकार हमारे धर्म की रक्षा करें, किस प्रकार हम अपनी रीति रिवाजों की रक्षा करें। क्या केवल हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से या विचार करने से ऐसा हो जाएगा? नहीं, हमारे पास एक ही विकल्प है, और वो है हिंदू राष्ट्र। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र भारत में ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, हिंदुओं के रीति रिवाजों, परंपराओं का सही सम्मान होगा। वरना इसी प्रकार हमारी धार्मिक भावनाओं को कुचला जाएगा, हमारे रीति रिवाज, धर्म परंपराओं, संस्कारों को इसी प्रकार अपमानित किया जाएगा, और हम कभी भी हम अपने धार्मिक परंपराओं को स्वतंत्रता से नहीं मना पाएंगे। इसलिए हम सभी को हिंदू राष्ट्र भारत के लिए संघर्ष करना होगा। हम सभी को हिंदू राष्ट्र भारत के लिए संकल्पित होना होगा, और हर धर्मद्रोही का पूरी तरह विरोध और बहिष्कार करना होगा, धर्म विरोधी लोगों का भी और धर्म विरोधी सरकारों का भी। तभी हमारे धर्म का उत्थान संभव है।